ओम शांति। 20 मार्च 2004। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? 1 वर्ष छुट्टी करे? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करे? बाबा पूछ रहे हैं। दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वो हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा। ऊपर गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे, सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे? बाप से तो हाजी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी? सभी हाजी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताओ, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहराएगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बस बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में क्या करना है? सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कौन से शब्द? कर्म में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं, कॉमन शब्द है। वह है कौन से 2 शब्द? एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता, यूनिटी। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा शब्द है, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप सब संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर क्या होते हैं? मुस्कुराते तो नहीं है ना? वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन लेकिन डैश 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 आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते, बाप दादा समझते आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। क्या करते हैं? दूसरे की तरफ ज्यादा देख लेते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाया, ऐसे करते हो तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपने तरफ, और ऊपर खुदा देखता है। तो ऐसे बताया बाबा ने। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन, ओटे सो अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। बाबा ने एडवाइस दी है। कौन सा? अपना स्लोगन बदली करो। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय क्या कर दो मीना सिस्टर? अपना स्लोगन विश्व परिवर्तन से 100 परिवर्तन। पहले दूसरे बदल जाए, एक बार कंफर्म हो जाए कि दूसरे बदल गए हैं,
फिर उसके बाद में हम अपना सोचेंगे। बाबा ने कहा है अपना स्लोगन परिवर्तन करो। अगर ये नहीं कर सकते तो दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करे। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूं, मैं यहां हूं, मैं क्या कम हूं? मैं भी सब कुछ हूं। इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु कैसी है? बहुत मीठी मृत्यु है। मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। यह मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है तो मंजूर है? बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या करना है? सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कौन से 2 शब्द? केवल 2 शब्दों को पकड़ लो। कौन से 2 शब्दों को पकड़ लो? आज सुबह की साकार मुरली से, बाप और वर्षा। केवल 2 शब्दों को पकड़ लो, बाप और वर्षा। तो यहां कहा है सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना पड़ेगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह क्या है? एक है एकता, यूनिटी। और दूसरा क्या है? दूसरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता। या साथ में जोड़ा बाबा ने डिटर्मिनेशन। इसमें क्या बनना है? ओटेसो अर्जुन। ओटेसो अर्जुन में क्या क्या बातें हैं? कल बताई थी। आज्ञाकारी अर्जुन था। ओटेसो अर्जुन में सबसे पहले तो आई फॉर इमेजिन एज अ लीडर। अपने आप को समझना है, ये मुझे करना है, लीडर की पोजीशन लेना। दूसरा नेवर कंप्लेंट और नेवर एक्सक्यूज। बैठ जाओ, कुछ बोला नहीं अभी तक। तो नेवर कंप्लेन और नेवर गिव एक्सक्यूजेस। दूसरा, तीसरा, जल्दी जल्दी बोलो, ये कल का है। हाँ, इन्वॉल्व इमोशनली। जो काम करो उसमें अपने आप को झोंक दो पूरा। यहाँ के दरवाजे मंजू बहन क्या होने चाहिए? कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि तुम्हें जीवदान देने का धंधा करना है। तो दिन रात सेवा में लगे रहो। सेंटर का ही दरवाजा सुबह मुरली में है। तो इन्वॉल्व इमोशनली। चौथा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुट द व्हील्स ऑन योर शोल्डर्स। वो जो चक्के अपनी कंधों पर ले लो, अर्थात सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। अगला, इग्नोर क्या? पर मत दूसरे क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, ये आज तक किसी ने किया नहीं, तुम कैसे करोगे? उत्साह वर्धन करने वाले बहुत है। किस बात का उत्साह वर्धन? नीचे गिराने, पीछे खींचने के लिए। बहुत कर लिया, अभी थोड़ा शांति रखो। अगला, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोई भी चीज है, कोई भी सेवा हो, कुछ भी हो, उसमें जो ओटेसो अर्जुन अर्थात एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं कि हम खाली मुख दर्शक बनकर बैठे रहे, म्यूट स्पेक्टेटर। उसमें इन्वॉल्व होना है। अगला, ट्राई परसिस्टेंटली, निरंतर सतत अभ्यास, सतत प्रैक्टिस। जड़मती भी सुजान होंगे। इसके लिए करते जाना, करते जाना, करते जाना। अगला,
इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव आइडियाज या माइंड, इनोवेटिव हो जाना मतलब नवीनता लाना। इसमें क्या नवीनता लाई जा सकती है वो ढूंढना। अगला वॉलेंटियर, एक्स्ट्रा माइल लास्ट है। एक्स्ट्रा माइल, टू गो एक्स्ट्रा माइल मतलब जो कल भी बताए थे कि कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पर। जितना बोला है उससे थोड़ा ज्यादा ही कर देना, परंतु कॉमन सेंस देखकर, परिस्थिति, स्थान, समय, व्यक्ति सब कुछ देखकर। नहीं तो वो महाभारत में जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो जाती है, गुरु द्रोणाचार्य कहता है अब तुम लोगों को मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा किया तो जाओ जाकर द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ, क्योंकि द्रुपद ने उसका अपमान किया था। द्रौपदी के पिता धृष्टद्युम्न के पिता जो उसका बचपन का दोस्त था, परंतु वो सहायता मांगने जब गया था गाय के लिए तो द्रुपद ने कहा था बचपन की बातें भूल जाओ, वो बचपन था, अब तुम क्या हो मैं क्या हूं, मैं राजा बन गया हूं। अपमानित हुआ था और वही अपमान से पीड़ित था द्रोणाचार्य। और उसी अवस्था में घूमते घूमते फिर वो छोटे पांडव मिल गए थे और फिर गुरु बन गए थे। तो गुरु दक्षिणा में वो कहता है जाओ जाकर द्रुपद को बंदी बना के आओ। दुर्योधन कहता है मैं अभी जाकर उसको मार के आता हूं। मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा, जितना बोला है उतना ही करो। और दुर्योधन जाता है और हार खा के आता है। दुर्योधन जाता है और सेना किसकी लेके जाता है, हस्तिनापुर की सेना लेके जाता है और हार के आता है। भीम उसकी बहुत उड़ाता है बाद में फिर। तो और लास्ट है एक्स्ट्रा माइल, उसके पहले वॉलेंटियर। वॉलेंटियर अर्थात हाथ ऊपर करना। मैं कहा गया कौन करेगा ये, तो हाथ ऊपर करना कि पहले मैं करूंगा, तो दैट इज नोन एज वॉलेंटियर। तो ऐसी 10 बातें हैं किस चीज की, जो ओटे सो अर्जुन। आज है 2 बातें याद रखो। कौन सी 2 बातें याद रखो, किस लिए 2 बातें याद रखो। अगर सारे विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, उसके लिए हर ब्राह्मण को अपने दिल में, अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराता रहे। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी 2 बातें, एक तो संगठन में क्या हो, यूनिटी, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। और दूसरा संस्कार, अनेक संस्कार होते हैं, अनेकता में एकता। क्या कहते हैं बाबा, काट कौन सी लाठी है ये, वन की काठी है यहाँ पर, वन की काठी है यहाँ पर। यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं सारे कहाँ से, वन की काठी है यहाँ पर। तो ऐसे में अनेकता में एकता, अनेक संस्कार, भिन्न संस्कार होते हुए भी एकता नजर आए। तो पहला है यूनिटी, और दूसरा यूनिटी पर इधर क्लास भी हुई ना, संगठन के 16 सूत्र। कौन से 16 सूत्र, एक बार रिवाइज करा देंगे? फटाफट रिवाइज करा दो, माइक दे दो उधर, उसमें होगा ना। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा बहुत अच्छा लगता है। बाप दादा को अच्छा कब लगता है, ये भी एक प्रश्न है। कब अच्छा लगता है, जब उसका कहना मान लेते, बिना किसी ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये होगा तो फिर क्या, वो हो गया तो क्या, अभी नहीं बाद में करूंगा, देखता हूं, अच्छा आइडिया है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, कर लेंगे, चिंता आप निश्चिंत रहो, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन डैश 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 आ जाता है। आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90%। कई बच्चे से कि बहुत अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी,
लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है। एक है संकल्प, एक है बोल, एक कर्म। संकल्प में 100% बोल में आते आते 50 और कर्म में आते आते पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता किसका साधन है? सफलता का साधन है। दृढ़ता सफलता का साधन है। इसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हो। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हो तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 अपनी तरफ, तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे सो अर्जुन बन जाते हैं। इसमें ओटे सो अर्जुन बन जाते हैं। ऐसे होगा। इसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। कौन सा स्लोगन बदली करो? दूजे परिवर्तन से 100 परिवर्तन। बदली करे करे, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देंगे, फिर आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हांची किया तो बच्चों को भी हांची करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहते 100 परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़े। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं? मैं भी सब कुछ हूं। इस मैंपन से मरना, तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है। यह मरना नहीं है, लेकिन क्या है? 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है तो मंजूर है। तो शिवरात्रि में क्या करो? 2 चीजें करो। एक तो संगठन, यूनिटी, एकता हो, और दूसरा हो एकाग्रता। तो आज हम चर्चा करेंगे एकाग्रता पर। कंसंट्रेशन। किसमें कंसंट्रेशन? GYDS में। सबसे पहले तो ज्ञान योग धारणा, चारों चीजों में कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जाए? सबसे पहला है कीवर्ड टेक्निक। जैसे आज की मुरली में किया, कहा है मंजू में 2 शब्द याद रखो, 2 शब्दों को पकड़ लो। कौन से? हाँ, किसी का पैर खिसक ना पाए। तो 2 शब्द कौन से पकड़ लो? बोला है आप आके आने से पहले इधर, बाप और बस। फिर कीवर्ड टेक्निक। कंसंट्रेशन में एक टेक्निक जो सिखाई जाती है उसको कहते हैं कीवर्ड टेक्निक, अर्थात एक शब्द पकड़ लो। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं और बुद्धि भटकने लगे, जैसे कोई गिटार सीख रहा है और बुद्धि यहां वहां जाने लगे, तो कंसंट्रेशन को वापस लाने के लिए वो जो शब्द है, कीवर्ड हमने तैयार किया है, उसको रिपीट करते जाओ। गिटार 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 गिटार, तो वापस बुद्धि आएगी। इस टेक्निक को कहा गया है कीवर्ड टेक्निक। कोई चीज में हम एकाग्र हो रहे हैं और बुद्धि भटकना चालू करे, कोई अलग अलग इधर उधर के संकल्प आने लगे, एक कीवर्ड हमने रखा है पवित्रता। रिपीट करते जाओ एक शब्द को, पवित्रता 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 पवित्रता, तो बुद्धि वापस वहां आएगी। वो कीवर्ड कुछ भी हो सकता है और हर एक को अपना कीवर्ड कर्म के अनुसार, ज्ञान योग धारणा सेवा, अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग कीवर्ड्स निर्माण करने हैं। कितने भी हो सकते हैं। जहां बुद्धि भटकती है वो कीवर्ड, वो पासवर्ड नहीं, कीवर्ड याद रखने जैसा एक शब्द। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं और ये पढ़ते पढ़ते मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ते पढ़ते बुद्धि भटकने लगी है और कंसंट्रेशन, बुद्धि भटकने लगी यहाँ वहां मुरली पढ़ते समय। कल की मुरली में एक पॉइंट था बुद्धि के लिए, कौन सा? हाँ वो है, और एक अच्छा पॉइंट था
अव्यक्त चीज में बुद्धि क्या? अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाओगे तो माया हैरान करती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि कम ठहरती है। स्त्री का नाम लिया और झट बुद्धि भागी। कल उदाहरण दिया था। तो अच्छा, ये पैराग्राफ है, इतना हम पढ़ रहे और पढ़ते पढ़ते हमने सोचा इसका अच्छा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और पढ़ते पढ़ते बुद्धि भटकने लगे। एक कीवर्ड ले लिया, मनन। मनन 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 मनन। संडे की मुरली मनन, विष्णु। संडे की मुरली मनन, भोजन। संडे की मुरली मनन, मायाजीत, निश्चिंत, मजा, मनोरंजन, हर्षित, शक्ति, ज्ञान अपना, खून। मनन 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 मनन। इस टेक्निक को कहा जाता है की वर्ड टेक्निक। कंसंट्रेशन की ये पहली टेक्निक। दूसरी स्पाइडर टेक्निक। स्पाइडर, मकड़ी। मकड़ी पता है ना, वो वाली स्पाइडर टेक्निक। स्पाइडर टेक्निक में क्या है, मकड़ी जो होती है ना, यदि उसके पास ट्यूनिंग फोर्क लेके जाओ और बजाओ, या कोई भी चीज बजने वाली, तो वो पहले बार ध्यान देगी क्या है, क्या बज रहा है। ठीक है, जैसे कोई खिलौना बजा दो तो वो ध्यान देती है, आके देखती है क्या है। नेक्स्ट टाइम फिर बजाओ, फिर देखती है। तीसरे टाइम फिर ध्यान देना बंद कर देती है, उसको पता है वही है। ये ऑब्जर्वेशंस किए हुए मकड़ी पर। जो लोग जानवरों की स्टडी करते हैं ना, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कैसे बिहेव करती है। मधुमक्खी कैसे बिहेव करती है, गाय, ये जो जानवर संसार के है, इनके पास टाइम बहुत होता है, ये सब करते रहते हैं। हमारे पास कम टाइम है ये सब करने के लिए। तो वो लोग मछलियां कैसे बिहेव करती है, पंछी कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, किस मौसम में किधर, ये सब स्टडी करते रहते हैं प्रकृति। तो मकड़ियों पर भी स्टडी की गई, तो देखा कि ऐसा करो। ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क पता है, ये ऐसा होता है ना एक मेडिकल में, ट्यूनिंग फोर्क ईएनटी में, हाँ, ऐसे कान में बजाते हैं। वेबर्स टेस्ट, रेनिस टेस्ट करते समय इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, आवाज आ रही है क्या, आ रही है क्या पूछते। तो चलो ये आपकी भाषा में एक खिलौना ले लो, और खिलौना बजाया तो वो जो मकड़ी है वो पहली बार ध्यान दिया, दूसरी बार ध्यान दिया, तीसरी बार ध्यान देना उसने बंद कर दिया। उसी तरह कंसंट्रेशन में जैसे ही मुरली पढ़ने बैठे या योग करने बैठे, किसी का मोबाइल बजा, कौन है ये देखता हूं इसको बाद में। योग करने बैठे, ये माता भाइयों की तरफ आके बैठ गई, कितनी बार समझाया, कंसंट्रेशन टूटा। ये जितने डिस्ट्रैक्शंस है, इसको डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, उन सबको इग्नोर करना, स्वीकार कर लेना ये सब होगा। गाड़ियां जाएगी यहां से, हॉर्न बजेंगे जोर जोर से, कोई ना कोई चिल्लाएगा। योग में हम बैठे हैं, जो आएगा पीछे से वो दरवाजा धड़ाम से खुलेगा और अंदर प्रवेश करेगा। जरूरी नहीं है कौन है, तहकीकात करना, छानबीन करना, खोजबीन करना उसकी, ये था। आपको धक्का मार के भी जाएगा, कुछ भी होगा, ये सब होगा। स्पाइडर टेक्निक अर्थात इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, देखना ही नहीं, अपना चालू रखना। एक भाई ने इधर हंसी की बात है, मोबाइल पर बात कर रहा है, वो पांडुभवन के गेट के आगे, ऊपर से बंदर कूद गया झाड़ से, वो नीचे गिर गया पर मोबाइल पे बात करना चालू है। ये दिखा रहा जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, और उठ के चालू हमारे आंखों के सामने। एकाग्रता। स्पाइडर टेक्निक अर्थात
मोबाइल बजेगा, हॉर्न बजेंगे, गाड़ियां जाएगी, लोग चिल्लाएंगे, धक्का देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, परंतु हम एकाग्र रहे। डिस्ट्रैक्शंस को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इग्नोर, ये आते रहेगा, होते रहेगा, डोंट पे अटेंशन। दूसरी टेक्निक, थर्ड टेक्निक, पोमोडोरोस टेक्निक, वो हमारी उसमें भी है वो टेक्निक, पोमोडोरोस टेक्निक। ये मुरली चर्निंग में एक मेथड है, पोमोडोरो, डोर पर खड़े के नहीं, 31 नंबर की टेक्निक है। पोमोडोरो जो होता है, टमाटर जो होता है ना, उसको पोमोडोरो कहते हैं। तो एक फ्रांस का शायद या इटली का साइंटिस्ट जो था, फ्रांसेस्को सिसिलो ने 1980s में ये टेक्निक निकाली थी। उसके पास एक घड़ी थी, और जो घड़ी थी लाल कलर की थी, और वो टमाटर की आकार की थी। ऐसा टमाटर जो होता है ना, उसके आकार की वो घड़ी थी। वो एक्चुअली घड़ी नहीं, वॉचर था वो, जिसको टाइमर कहते हैं ना, टाइमर ये करते हैं ना खेल में, रेस में, वो स्टॉप वॉच टाइमर था वो। तो उसने ये टेक्निक ढूंढ के निकाली थी। उसका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ पढ़ने बैठता है और लगातार पढ़ने बैठ जाता है 2 घंटा तक, तो इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है। इसके लिए पढ़ाई की टेक्निक है इंटरवल्स में, 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर ब्रेक ले लो एक 3 या 5 मिनट का। और ये जो इंटरवल है, उस इंटरवल को उसने पोमोडोरो कहा। और इस टेक्निक को चाहे स्टडिंग की या कंसंट्रेशन की, इज नोन एज पोमोडोरोस टेक्निक। अर्थात कोई भी चीज अगर करनी है, बहुत लंबा उसको खींचो नहीं, बीच में ब्रेक ले लेना। और उसने जो बताई टेक्निक, उसमें बताए ऐसे कई स्टेप्स बताई। पहली स्टेप में पढ़ाई करने बैठे स्टूडेंट, 25 मिनट पढ़ाई किया, 3 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई किया, फिर 3 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई किया, फिर 30 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई किया, फिर अभी 30 मिनट का ब्रेक लो, बड़ा ब्रेक। हाँ ब्रेक हो गया वैसे इधर भी। तो ये जो टेक्निक है, इस नोन एज पोमोडोरोस टेक्निक्स। योग में एक होता है लंबा समय योग करने बैठना, एक होता है बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। योग करो, थोड़ा सा हो गया, कुछ और उठ के थोड़ा चलो फिरो, अगर कंसंट्रेशन नहीं होता है, या पढ़ रहे मुरली, एक ही पैराग्राफ पढ़ो, जरूरी नहीं है पूरी की पूरी मुरली एक धक से पढ़ ली जाए। थोड़ा सा पढ़ लिया एक पैराग्राफ, बस रुक गए। अब सोचो क्या पढ़ा उसमें, अब सोचो उसमें क्या था। कल कहा था 5 मिनट 10 मिनट, कल था ना मुरली में। बस थोड़ा थोड़ा याद करो। बाबा पोमोडोरो टेक्निक बता रहे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा याद करो, मुझे जितना हो सके उतना याद करो। कल के मुरली में था ना, कौन सा समय अच्छा होता है बाप को याद करने का, प्रश्न पूछा, उत्तर दिया ही नहीं, बाद में बोल दिया चलते फिरते उठते फिरते बाबा को याद करो। हम सोच रहे थे कि अमृत वेले का नाम आएगा, पर आया ही नहीं। चलते फिरते उठते फिरते याद करो। तो ये टेक्निक क्या है, कौन, पोमोडोरोस टेक्निक। तो पोमोडोरो अर्थात टमाटर, लाल टमाटर टेक्निक अपनी भारतीय भाषा में, ये ठीक है। फिर है ड्रिफ्ट ऑफ टाइम। ड्रिफ्ट ऑफ मतलब हर व्यक्ति चाहता है थोड़ा सा रिलैक्स करे, थोड़ा सा रिलैक्स करे, उसमें थोड़ा मेल वगैरह चेक कर ले, उसमें थोड़ा देख ले क्या है, उसमें थोड़ा लेट जाए, उसमें थोड़ा कुछ कर ले, उसमें थोड़ा इधर उधर खिड़की पे खड़े होके देख ले कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कुछ थोड़ा रिलैक्स, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ टाइम। ये जो ड्रिफ्ट ऑफ टाइम जो होता है ना, वी ट्राई टू ड्रिफ्ट टाइम ऑफ, तो वो हर एक अपना फिक्स कर ले कि मेरा ईमेल चेक करने का ये टाइम है। ऐसे नहीं 10-10 मिनट में ईमेल ही चेक करते रह रहे, 10-10 मिनट में देख रहे व्हाट्सएप में कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं आया, आया क्या, कुछ नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। सुबह पोस्ट करके रखे थे 2 हमने चित्र, हमारे कहीं गए थे घूमने, उसमें ऐसा फोटो लेके सेंड करके रखा था, अभी तक आया ही नहीं, आया नहीं, आया नहीं।
हाँ, होली के फोटो भेज के रखे थे, अभी तक उधर से कुछ आया नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, आप कितने भाग्यशाली हो, ऐसे कुछ मैसेज ही नहीं आया अभी तक। आप मधुबन में होली खेल रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ हाँ क्या कुछ तो आए, चलो शाम तक भी नहीं आया। अरे सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब है, अभी तक देखा ही नहीं, डबल टिक हुआ ही नहीं है, तब तो ज्यादा बेचैनी है। कब देखे और कब उधर से कुछ कहे कि भाई बहुत बढ़िया। हमने कविता लिख दी, भेज दी, उधर से कहा, किसी ने बोला ही नहीं बहुत बढ़िया लिखी। चिंतन के पॉइंट्स निकाले और किसी को भेज दिए। एक भाई मुझे चिंतन के पॉइंट भेजता है, एक बार बोला आप मुझे कभी बोलते ही नहीं हो कि बहुत अच्छा लिखा। मैं इंतजार करते रहता हूं कब बोलोगे कब बोलोगे। कभी तो बोलो बढ़िया लिखा। हम कहते वो भी बंधन है, एक्सपेक्ट मत करो। फिर ये है तो इसका टाइम एक फिक्स कर लो ये, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत तना हुआ नहीं रह सकता है, स्ट्रेच्ड टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन का बीच में 5 मिनट 10 मिनट टाइम बफरिंग, थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए जिसमें वो आराम से थोड़ा सा कुछ, शायद कुछ भी ना करे, रिलैक्स हो जाए बस, ड्रिफ्ट ऑफ टाइम। फिर है 5 मोर टेक्निक। 5 मोर, मोर अर्थात ज्यादा, 5 मोर, 5 अर्थात 5, मोर अर्थात ज्यादा। 5 मोर रूल, इसको रूल कहा जाता है। 5 मोर रूल अर्थात जब लगे कि बस अभी बहुत हो गया, 5 बार 5 मिनट और कर लो उसको ज्यादा। 5 मीन्स 5, FIVE, 5 5 ज्यादा। अर्थात एक चीज हम कर रहे हैं और करते करते अभी लगा कि अब योग करना बंद कर दो, हो गया, अभी 5 मिनट और करो उसको। एक मैथ का सम सॉल्व कर लिया, अब हो गया पूरा, 5 और कर लो, 5 सम और कर लो, 5 बार वही चीज और कर लो, फिर छोड़ो उसको। जब लगे कि अब इसको छोड़ देना है, उस टाइम पे उस चीज को 5 बार और फिर कर दो। इसको भी कंसंट्रेशन टेक्निक में इंक्लूड किया गया है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे मुरली का एक पैराग्राफ पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं 5 बार फिर पढ़ लो। एक बार पढ़ा और एक पॉइंट उसमें से कीवर्ड निकाल लेना हमेशा। जैसे अभी हमने क्या किया, इसमें से यही तो किया, एक कीवर्ड निकाल लिया। नहीं तो ये तो इतना बड़ा था आज का पढ़ने का, बहुत ज्यादा था, ये लंबा है आज का, पर एक ही कीवर्ड निकाला, कंसंट्रेशन। क्योंकि सारा कुछ एक ही क्लास में डिस्कस नहीं हो सकता है, फिर तो वो उसमें ही रह जाएगा। ये मैं की भी टॉप पॉइंट है यहाँ पर, वो उसमें चला जाएगा डिस्कशन। एक निकाल लिया और उसका फिर विस्तार। अभी मनन के लिए 5 मोर, 5 बार थोड़ा सा और सोचो उसके बारे में, कुछ तो नया निकल के आएगा। एक बार सोचा है, कुछ साधारण सा लग रहा है, क्या है ये, बाबा ने किसमें क्या ऐसा कहा। अपना ज्ञान कैसा है मंजूबेन? रोटी, जबरदस्त जबरदस्त। ये ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहा? पहली बार सोचा, कुछ खास चिंतन नहीं चला, दूसरी बार फिर एक बार सोचो, दूसरी बार सोचा, उतना खास चिंतन नहीं, जगह चेंज करो, स्थान चेंज करो, फिर एक बार सोचो, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 5 टाइम्स। कोई भी चीज को 5 बार करो फिर छोड़ो। 5 मोर रूल ऑफ कंसंट्रेशन, 5 बार वही चीज को करो, ज्यादा बार। जब लगा अब इसको छोड़ देते, नहीं, 5 बार और। तो ये कुछ टेक्निक से अभी आते हैं। मेन कंसंट्रेशन जो है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहला तो कंसंट्रेशन के लिए अच्छी नींद चाहिए, स्लीप। अगर नींद नहीं हुई है, अगर रेस्ट नहीं हुआ है, तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। बुद्धि अच्छी एकाग्रता के लिए अच्छी नींद होनी चाहिए, रेस्ट, सम्यक निद्रा। वो मत पूछो कितना समय, हर एक को अपना सेट करना है नींद का चार्ट। तो सबसे पहली चीज है रेस्ट या नींद। कंसंट्रेशन के लिए नींद, रेस्ट। दूसरा डाइट,
अच्छा नहीं, सम्यक आहार। सम्यक आहार, सम्यक अर्थात करेक्ट, राइट, या फिर ऑप्टिमल डाइट, डाइट प्लान। थॉमस जेफरसन नामक अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर है, उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने कहा है, वी नेवर रिग्रेट फॉर हैविंग ईटन लेस। हम कभी भी इस चीज के लिए पश्चाताप नहीं करते कि आज मैंने ब्रह्मा भोजन कल था और मैंने कम खा लिया। कम खाने के लिए आज तक किसी व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। इसका खेद दुख कभी नहीं होता है। खेद दुख किसका होता है? ज्यादा खाने का। या किसी ने सोचा कल रात में मैंने, आज अभी यहां हम बैठे हैं और यहां से सोच रहे कल दोपहर में एक रोटी ज्यादा खा लिया होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कोई सोचता है? हम वो अलग खाने की बात चल रही है। नहीं, कल 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 खाया होता तो तो डाइट सम्यक हो। बहुत अधिक हो तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, भारी हो जाता है मन। हल्का हो, आधा, आयुर्वेद में कहते हैं ना, इतना खाओ जब लगे कि अब आधा भर गया तब रुक जाओ। दूसरा है डाइट। तीसरा है प्लेस। कुछ ऐसे स्थान है जहां बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है। निसर्ग, प्रकृति, एकाग्रता वाले स्थान है जहां डिस्टरबेंस कम से कम है, आवाज कम से कम है। ऐसी, हाँ, बाबा का कमरा, ऐसी जगह जहां पर कम से कम डिस्टरबेंस हो, जहां कंसंट्रेशन अच्छा हो। फिर है उसके बाद में फोर्थ, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि अब मुरली पढ़ रहे हैं परंतु मुरली पढ़ते पढ़ते बीच बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मुरली पढ़ते पढ़ते बीच बीच में मैसेज भी कर रहे हैं, इधर भोजन खाना चालू है, इधर मैसेज करना भी चालू है, ताकि दोनों काम हो जाए। मैसेज भी दे दिया टाइप करके। किसी की उंगलियां इतनी एक्सपर्ट हो गई है, इतना फटाफट एम्बीडेक्स्ट्रस, दूसरे हाथ से भी फटाफट टाइप कर लेते, फटाफट। योग्यता है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक मन 10 चीजें एक साथ अगर करे तो डिवाइड हो जाता है। काम हो जाएंगे परंतु मन डिवाइड होता है। इसलिए जितना हो सके फोकस ऑन वन थिंग। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है। जब वो शिकागो में थे, अमेरिका में, तो एक बार जा रहे थे और वहां बच्चे थे बहुत सारे छोटे छोटे, उनके पास एयर गन थी। तो एयर गन से वो एक शेल्स, अंडे के छिलके जो थे ना, तालाब था उस पे रखे हुए थे, पड़े हुए थे, तो वो सारे निशान लगा रहे थे। तो एक का भी नहीं लग रहा था, कभी का किसी का इधर जा रहा था, कभी किसी का इधर जा रहा था। तो वो खड़े होके देख रहे थे। तो बच्चों ने कहा आप ट्राई करो ना एक बार। तो उन्होंने कहा ठीक है करता हूं। और उन्होंने लिया और 12 बार बंदूक चलाई, एयर गन, हर बार एक एक शेल को हिट किया। तो उन्होंने कहा आपको शायद बहुत प्रैक्टिस है इसकी। बोले प्रैक्टिस, ये मैंने, हमारे भारत में ये है ही नहीं एयर गन। पहली बार ही हाथ लगाया इसको। तो फिर आपने कैसे किया? तो ही सेज इट्स नॉट विद द, it is with the practice of concentration. I have trained my mind to concentrate on anything, and when you concentrate on anything, leave everything aside. Just focus on one thing. एक चीज में पूरा ध्यान केंद्रित कर दो, उस समय उसके अतिरिक्त तो कुछ भी ना दिखाई दे। अर्जुन, चिड़िया, आंख, उसमें फिर गुरु के चरण कुछ भी नहीं दिखने चाहिए। वो तो गुरु के चरण दिखना मतलब गुरु को खुश कर रहे कि देखो मुझे गुरु के चरण। गुरु ने कहा ठीक है बाजू हो जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। प्योरिटी, ये बहुत कैसा धंधा है मंजू बहन? ये वाला विष पीना पिलाना, वो माँ बाप ये वर्षा देते, विष पीना पिलाने का। ये बहुत
खराब धंधा है। जिस मन में काम विकार है वो एकाग्र बहुत मुश्किल से होगा। जहां वासनाएं हिला रही है चित्त को, वो जहां प्यूरिटी कम है वहां पर कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। जहां बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये जो बीसी टॉक्स है, बॉडी कॉन्शियस बातें, इस तरह की बातें, बॉडी कॉन्शियस टॉक्स, बीसी अफेयर्स, बीसी रिलेशनशिप्स, बॉडी कॉन्शियसनेस के जो रिलेशनशिप्स है वो जो है वहां बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। वहां पर कभी भी मन एकाग्र नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति ए जो है आ बा के बारे में सोच रहा है दिन रात, ए बी के बारे में ही सोच रहा है, ये उसका क्या चल रहा है, बुद्धि इधर लटकी हुई है इसमें। वहां कंसंट्रेशन होगा मुरली पढ़ते समय, योग करते समय, सेवा करते समय। सेवा कर रहे हैं परंतु याद उसकी है, देहधारी की, या फिर विकार, काम। द प्योरर द माइंड, easier it is to control. The purer the mind, easier it is to concentrate. इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है, ये वास्तव में सबसे ऊपर का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। जो आत्मा जितनी शुद्ध है, पवित्र है, उसमें एकाग्रता उतनी चाहता है। फिर कुछ भी तुरंत पढ़ो और तुरंत उसको धारण कर लो, नहीं तो पढ़ते जाओ बुद्धि भटक रही है। अभी एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन तक, तीसरी लाइन तक आते आते पहली क्या पढ़ी भूल गए। एकाग्र नहीं है, एकाग्रता है नहीं। ये ऐसा नहीं है, देयर आर नो सच थिंग एज सुपर मेमोरी एंड लोअर मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। दो ही मेमोरीज है, ट्रेंड अनट्रेंड, प्योर इम्प्योर। जितना बुद्धि को प्यूरिफाइड कराया जाए उतना वो अधिक एकाग्र होगी। जिस बुद्धि में जितना व्यर्थ है, दूसरा है वेस्ट और निगेटिव, जिस बुद्धि में जितना व्यर्थ है और निगेटिव है वो एकाग्र नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि व्यर्थ में है फंसी हुई। तो कहां से मुरली पढ़ रहे, एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एक क्लास एक बार सुना, कुछ ध्यान में नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार सुन ही रहे पर पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। लगन बहुत है, सिंसियरिटी बहुत है, टाइम बहुत दिया जा रहा है, पर एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्ड वर्क, सिंसियर वर्क। एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट्स, एक होता है सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट दिन रात पढ़ते रहते, स्मार्ट स्टूडेंट्स दिन रात नहीं पढ़ते, थोड़ा सा ही पढ़ते पर तुरंत ग्राफ्स कर लेते। तो बी ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो ये कुछ बातें थी एकाग्रता की। लास्ट एक पॉइंट, एक युवक होता है तीरंदाज, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने आप को जैसे घोषणा कर देता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट आर्चर, मेरे जैसा आर्चर कोई है ही नहीं। और वो सुनता है कि एक ज़ेन मास्टर है बूढ़ा, वो अपने जमाने में बहुत बड़ा आर्चर था, बहुत बड़ा तीरंदाज था। उसको लगता है उसको भी जाके दिखाऊं कि तुम्हारी दुनिया अब हो गई पूरी, तुम आउटडेटेड हो, अब काल बाह्य हो, अब देखो हम ऐसे हैं। तो उसको जाके वो अपना प्रदर्शन करता है कि मना अंदर ये भावना होती है कि दिखाऊं कि ये मेरे से छोटा है, पर वो उसको बताता है कि मैं तीरंदाजी सीखा हूं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो कहता है दिखाओ। तो वो अपना तीर निकालता है और बहुत दूर एक झाड़ होता है, वहां पर एक वो निशान किया होता है ना गोल गोल, क्या कहते हैं उसको, टारगेट, हिट द बुल्स आई। तो वो टारगेट में पहला तीर बहुत दूर से मारता है और उसके तरफ देखता है, खुश होता है, खुद ही दिखाने के लिए मैंने मारा। फिर दूसरा तीर लेता है और दूसरा तीर जो पहला तीर था उसके बीच में मारता है और उसको चीर देता है पहले तीर को। पहला तीर ऐसा मारा हुआ है, दूसरा तीर आता है उसको चीर के बीच में जाता है, पहला तीर ऐसा हो जाता है और बड़ा ही खुश होता है। तो कहता है क्या आप भी ऐसा कर सकेंगे? तो ज़ेन मास्टर बेचारा बूढ़ा अभी तो उसने वो धनुष बाण लेना ही छोड़ दिया है, बूढ़ा हो गया है। वो कहता है तुम मेरे साथ चलो,
चलो, तो वो लेके जाता है, एक खाई होती है वहां पर, एक खाई होती है वहां पे, ऐसा एक टूटा फूटा पुल होता है, एक बहुत ही जैसे गिरा अब गिरा तब गिरा, एकदम ही रिकेटी, ऐसा एक पुल होता है, चरमराता हुआ पुल। तो वो बड़ी मुश्किल, वो जो ज़ेन मास्टर होता है वो जाता है एकदम बीचों बीच, और बीच में बहुत बड़ी खाई इधर, और ये पुल ऐसा कि अभी बस गिरने ही वाला है, और यहाँ खड़े होता है शांति से, अपना धनुष बाण निकलता है, और इधर उसके दूसरी ओर जो झाड़ होता है, बराबर वहां पर तीर लगाता है और वापस आके इधर बैठ जाता है, बोलते जाओ तुम्हारी बारी है। तो मेरी बारी, माफ कर दो। यहाँ कहाँ से तीरंदाजी, इतनी बड़ी खाई नीचे, और ये कभी भी टूट सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो उसको कहते हैं, यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी बट यू हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव नॉट लर्न द आर्ट टू कॉन्सेंट्रेट, टू कंट्रोल द माइंड। पहले ये सीखो, ये सीख लोगे ना तो फिर यहाँ खड़े रहकर भी चला सकोगे। ये है वास्तव में एकाग्रता। तो बाबा ने क्या कहा इस शिवरात्रि पर, क्या कहो, दो चीजें, यूनिटी और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक बताई? पहली कीवर्ड टेक्निक है, कीवर्ड निर्माण करो और बुद्धि भटकने लगी, बुद्धि में विकारी संकल्प आने लगे, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, बुद्धि में विकारी संकल्प आने लगे, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, बुद्धि भटकने लगे, मनन मनन मनन। फर्स्ट टेक्निक। सेकंड स्पाइडर टेक्निक, आ रहे जा रहे, ध्यान नहीं देना। तीसरा पोमोडोरो टेक्निक, लाल टमाटर टेक्निक। चौथी ड्रिफ्ट ऑफ टाइम, निकाल के रखना, सेट योर ड्रिफ्ट ऑफ टाइम, कि ये टाइम है जिसमें मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, नहीं तो एकदम ही टाइट करके रखेंगे खुद को तो भारी हो जाएंगे। ये टाइम ले लो, ठीक है, 10 मिनट, जो चेक करना है कर लो, जिसको मैसेज करना है कर दो, शांति से बैठकर, रिलैक्सेशन टाइम है। जैसे ऑफिस में जाते ही थोड़ा सा ड्रिफ्ट ऑफ टाइम, पहले 10 मिनट्स, जो भी बिखरा पड़ा है सेट कर लो, फाइलें इधर है उधर है, या डेस्कटॉप पर हजारों चीजें डाल के रखिए, पहले सबको डिलीट करो, शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट नहीं चाहिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है उससे, शॉर्टकट से। तो वो एक, तो ये ड्रिफ्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट 5 मोर, अभी उठने की इच्छा हो रही है योग से, 5 मिनट 5 मोर। उसके बाद में 5 मोर में 500 रुपयों की ड्रिल, 5 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स 500 रुपयों की ड्रिल मोर। अभी उठना ही है, ये सोचो कि 500 रुपयों की ड्रिल 5 बार करके फिर उठेंगे। फिर तो बहुत अच्छा है, और भाग्य योग करने का मन हो। हाँ, तो ये एक, और फिर ये तो टेक्निक्स हो गई, फिर कुछ बातें बताई। सबसे पहला रेस्ट सम्यक चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, जिससे हम फ्रेश हो जाए, ऐसी नींद। दूसरा डाइट, तीसरा डाइट अपना खुद सेट करना है। सम्यक आहार में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, वो प्रमाद न लाए, इट शुड नॉट इंड्यूस लेजीनेस। ऐसा आहार नहीं, इतना नहीं खा लो कि दिख रहा है कहीं है कि जगह खाली। अगर योग का टाइम है वो तो कहीं अंधेरा कोना कोई, और दीवार से थोड़ा लग के, किसको पता भी ना चले, लोगों को लगे हम योग भी कर रहे हैं। एक दूसरी टेक्निक है, वो काला वाला गॉगल पहन लो, आंख भी बंद रहती है, लोगों को लगता है योग चल रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। अभी धूप काला चालू हो गया ना, अभी काला गॉगल आ जाएगा, तो आराम से लोगों को लगेगा योग भी चालू है। और कोई कहे ए, तो उसको कहना मैं योग में हूं। मैं जाग रहा हूं। तो ये टेक्निक मत उठा देना। तो पहला, इतना आलस्य ना उत्पन्न करे। दूसरा, एक्साइटमेंट ना करे।
बेचैनी, और तीसरा इंद्रियों को चलाए मन ना करे, ऐसा आहार। नेक्स्ट, प्लेस, स्थान को ढूंढो जहां बुद्धि एकाग्र होती है। नेक्स्ट, ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जितने डिस्ट्रैक्शंस हो सके उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। अगर हो ही नहीं रहा है काम, स्पाइडर टेक्निक काम नहीं कर रही है, तो अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन, दूर चले जाओ, एकांत में बैठो। नेक्स्ट, प्यूरिटी। नेक्स्ट, व्यर्थ, निगेटिव, इन सब से मुक्त, डिजिटल डिटॉक्स। ये सारी चीजें करो तो बुद्धि एकाग्र होगी। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति।